और हालात ये है कि आज के तारीख में अगर इस क्षेत्र का निवासी, इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति तहसील के अंदर जाकर के और एसडीएम साहब के जाकर के पास में अगर कोई प्रतिलिपि भी मांगना चाहता है तो वो भी अधिकारी देने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन, मैंने भी 4 चुनाव लड़े हैं, मेरा परिवार लंबे समय से राजनीति में, ऐसा प्रशासन, ऐसा दादागिरी वाला प्रशासन, ऐसी दादागिरी वाला नेतागिरी आज तक इस क्षेत्र में कभी इतिहास में नहीं हुआ। आज पब्लिक को प्रतिलिपि नहीं मिल रही है, जनता यहाँ से कोई डेलीगेशन लेके जाती है, उनके पास में उनकी सुनाई नहीं की जाती है। पर मैं आज एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो अधिकारी लगे वो कान खोल के सुन ले। सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें परमानेंट स्थापित नहीं होती हैं, पर आज के तारीख में जिस ढंग से ये प्रशासन, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे आईएन हो, चाहे एक्शन हो, चाहे बीडीओ हो, वो दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। आज हमें मजबूरन होकर के कोर्ट में जाना पड़ेगा इनके खिलाफ, और मुझे ये उम्मीद है कि न्यायालय के अंदर हमारे को न्याय मिलेगा। ये मैं आपको पक्का ईमानदारी से कहता हूँ, आप भरोसा रखिए। और अगर कोई सजा इनको मिलेगी तो न्यायालय से मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज जिस तरीके से ये प्रशासन और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गलत काम कर रहे हैं, मेरी उम्मीद ये है कि भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। ऐसा ये गलत काम करे, कभी इनको क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। आज पूरे राजस्थान के अंदर परिश्रमण हो रहा पंचायत राज का, पर ऐसी हाहाकार जो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मची हुई, किसी जाति धर्म को आप देख लो, और सबसे ज्यादा इसमें टारगेट किया जा रहा है ओबीसी को, यहाँ के दलित वर्ग को, एससी एसटी को, यहाँ जो हमारे सामाजिक धड़े बने हुए इंद्रावती और गोगादेव पड़गना और देवराज पड़गना, उनको 4 जगह डाला जा रहा है। जैसे गोगादेव दादे का पड़गना है, उसमें कुछ पंचायतें साबा पंचायत समिति में डाली जा रही है, कुछ पंचायतें सोमेश्वर में डाली जा रही है, कुछ खिरजा में डाली जा रही है, कुछ वो शेखाले में डाल रहे हैं। मेरा मानना और मेरा सोच ये कहता है कि ये जो सब काम हो रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक मेरे बाबू सिंह जी भाई, अगले जो परिश्रमण होगा इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा देश के अंदर, उनको देख करके ये पंचायत समितियां और पंचायतें बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में मैं एक ऐसी विधानसभा का गठन करूं जिसमें मेरा वर्चस्व रहे और मेरे सामने ऐसा किसी जाति धर्म का, किसी समाज का व्यक्ति को टिक नहीं सके, और मैं लंबे समय तक यहाँ राज करता रहूं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि घमंड राजा रावण का नहीं चला, घमंड कंस का नहीं चला। अगर जनता तय कर लेती है उसमें न तो कोई बाबू सिंह है, न उमेश सिंह है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप संघर्ष कीजिए, वक्त आता जाता रहता है। अपन अभी विपक्ष में है, जनता के हर सुख दुख में अपने को साथ खड़ा रहना है, और जनता देख रही है, और उसके साथ में भगवान भी देख रहा है। आपके साथ में अन्याय होगा और जनता के साथ में अन्याय होगा, उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, अभी मैं यहाँ बैठा था, राजस्थान सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और भारत सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। इनका नारा था कि जब इस देश के अंदर डबल इंजन की सरकार स्थापित होगी, विकास की गंगा बहा देंगे, और वो 70-75 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हम पूरा 5 साल के अंदर राजस्थान के धरती पे हम करेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरुस्थल एरिया है, सबसे भारी समस्या यहाँ पानी की है। आज हालात ये है कि प्रत्येक गांव के अंदर 10 दिन के अंदर एक दफे पानी की सप्लाई होती है, और वो भी सप्लाई सुचारू रूप से न होकर के घंटा आधा घंटे के लिए पानी आता है और उसके बाद वो पानी बंद हो जाता है। पानी के प्रति इस क्षेत्र के विधायक, यहाँ के अधिकारी बिल्कुल भी घोर लापरवाही कर रहे हैं। और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जनता के लिए
इस क्षेत्र की जनता के लिए सबसे अमूल्य कोई चीज है, जीने के लिए वो पानी की आवश्यकता होनी पूरी चाहिए। अपने को आंदोलन करने पड़ेंगे, सरकार के खिलाफ अपने को प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी ये सरकार झुकेगी और जो जनता की आम सुविधाएं हैं वो पूरी होगी। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खाद्य सामान जो आ रहा था राजस्थान सरकार की तरफ से वो समय पे नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो सरकार की है जो आम जनता के लिए, चाहे दवाएं हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चिरंजीव योजना हो, बनती है। पर मेरा उनसे ये निवेदन और मेरा उनसे ये अपील रहेगी कि पंचायतों का गठन आप ऐसा करें जिसमें आम जनता, चाहे आपको वोट दिए चाहे वोट नहीं दिए, जिस गांव के अंदर, जिस पंचायत के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पूछ के आप निर्णय लीजिए। आप अगर 5 साल के लिए अगर विधायक बने हैं तो इस क्षेत्र के कोई आप मालिक नहीं बने हैं। ये आपने जनता ने आपको चाबी दी है कि आप 5 साल इस क्षेत्र का विकास करें। फर्जी आंकड़े पेश करके रेवेन्यू विलेज बनाए जा रहे हैं। उस रेवेन्यू विलेज के जो नामकरण हो रहा है उसके अंदर भेदभाव हो रहा है और यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि जो नए रेवेन्यू विलेज बन रहे हैं उसमें घोर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उसमें 35-35 हजार, 50-50 हजार रुपये लेकर रेवेन्यू विलेज बनाए जा रहे हैं। नई पंचायतें बन रही है, कहीं तो यू आकार के अंदर बन रही है, कई पंचायतें बन रही है उनको दूसरे पंचायत का, इस पंचायत से उनका कॉर्नर नहीं लगता है, बीच में से तोड़ के उसमें जोड़ा जाता है। कई ऐसी समितियां हैं जिनकी जनसंख्या पूरी नहीं है। हमारे महकमा यहाँ बालेश्वर के अंदर सबसे बड़ा माइनिंग एरिया है। बालेश्वर के अंदर हाईएस्ट अगर कोई माइनिंग की क्वारीज है, छोटी क्वारीज जो वर्षों पहले अलॉट हुई थी, लोग उनका ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपना बच्चे पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हालात ये है कि देश के अंदर भारत सरकार और राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कहते थे डबल इंजन की सरकार आई, हम यूं नहीं यूं कर देंगे, और तो कुछ हुआ या नहीं हुआ। पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में खनिज मालिकों की ये हालात हो गई है कि आज अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं। सुना है मैंने कि ये वापस नए टेंडर लगेंगे, नए ठेके होंगे, नई प्रक्रिया से अलॉटमेंट होगा। ऐसा हाहाकार, ऐसी व्यवस्था है मेरे ख्याल से मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में कभी आज तक नहीं देखी। मैं तो आपको एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी भूमिका निभाई। हजारों वर्ष से अंग्रेजों का राज, मुगलों का राज था। अगर किसी ने संघर्ष किया इस देश की आजादी के लिए तो कांग्रेस की पार्टी ने, नेताओं ने किया और उन्होंने बलिदान दिया, वो शहीद हुए। और आपको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र की जनता के साथ अपने को संघर्ष करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तो अपन संघर्ष करेंगे, अपन इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ अपन जेलों में जाएंगे, पर इनके मसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं।